नमस्कार, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि जो फर्स्ट पेपर है उसका वेटेजेस आप लोग तक पहुंचा दिया गया है। सुमेश जी सर ने अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाया था और आप लोगों ने काफ़ी हद तक उसको देखा भी होगा। तो आप लोगों को जैसे पता है कि राजस्थान जीके का कितना पोर्शन है, करंट अफेयर्स का कितना रहेगा, साइकोलॉजी का कितना रहेगा और इंडिया जीके का मार्जिन कितना रहने वाला है, तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग आज चलने वाले हैं और आज की जो क्लास है वो मार्च के महीने की करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। मार्च महीने में जो घटना हुई है राजस्थान में, उसके जो पॉइंट्स आते हैं, मेन पॉइंट्स, उसी के ऊपर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि 14 अगस्त को आप लोगों का मेगा टेस्ट होने वाला है और ये आप लोगों को जो ये मेगा टेस्ट है आप फ्री दे सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये मेगा टेस्ट आप लोगों को मिलेगा ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ये नंबर है और उस नंबर पर आप लोग जो है मैसेज एंड कॉल कर सकते हैं। और आप लोगों को जैसे बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को 100+ टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली हैं। जब तक आपके एग्जाम हो जाते हैं तब तक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस ऐप पर मिलने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आया है कि 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क लगने वाले हैं। ये मार्च महीने की करंट अफेयर से, ध्यान रखना, मार्च 2022। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क लगने वाले हैं। एक तो आएगा जैसलमेर में, दूसरा आएगा बीकानेर में। तो जैसलमेर में पहले चरण में जो है जैसलमेर में सोलर पार्क लगेगा और दूसरे चरण में बीकानेर में, ध्यान रखिएगा। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान जो है देश में पहला अग्रणी प्रदेश बन चुका है। ये भी इस पॉइंट के ऊपर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान अब पहले नंबर पे पहुंच चुका है, अग्रणी आगे चुका है। अब आगे वाला जो है राजस्थान जीके के ऊपर की 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थित है? जोधपुर में। और वहां भी कहां? बड़ला में। तो बड़ला के जोधपुर में सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क मौजूद है, जिसकी क्षमता है 2245 मेगावाट की। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फास्ट करेंगे, थोड़ा तेज करेंगे करंट अफेयर्स को, क्योंकि काफी जो है पिछली बार भी कमेंट आए थे कि हम लोग थोड़ा धीरे चलते हैं, तो इस बार थोड़ा फास्ट इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, 1 मार्च 2022 को राजस्थान के संस्कृति युवा संस्था के द्वारा राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह 2022 रखा गया। इस समारोह में बहुत लोगों को जो है जो है प्रशस्ति दी गई। तो इसमें याद रखिएगा एक क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि राजस्थान के संस्कृति युवा संस्था के द्वारा 1 मार्च 2022 को कौन सा समारोह रखा गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा ई वेस्ट के संग्रहण हेतु, देखिएगा इसको कौन कर रहा है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा ये काम किया जा रहा है कि ई वेस्ट के संग्रहण, जो ई वेस्ट कचरा होता है उसका संग्रहण हेतु तीसरा चरण जो स्टार्ट किया गया 2 मार्च 2022 से आरंभ किया गया, जिसमें कौन कौन से आएंगे? तो यहां पर देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसमें मोबाइल द्वारा ई वेस्ट संग्रहण अभियान शुरू कर दिया गया है। एक गाड़ी होगी, उसमें जितना भी ई वेस्टेज है उसको ले लिया जाएगा, उसको वहां से इकट्ठा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ई वेस्ट संग्रहण अभियान का पहला चरण, जो पहला चरण था, याद रखेंगे उस समय जयपुर, कोटा और उदयपुर में 1 जुलाई से लगाकर 31 अगस्त 2021 के दौरान ये किया गया, वो भी औद्योगिक क्षेत्रों में, याद रखेंगे। और जिसमें कितना 11 मीट्रिक टन ई वेस्ट एकत्रित किया गया। इतना सारा जो है ई वेस्ट जो था उसको लिया गया था। तो ई वेस्ट का जो पहला चरण है वो 2021 में किया गया, 1 जुलाई से लगाकर 31 अगस्त 2021 के मध्य। दूसरा जो चरण आएगा ई वेस्ट संग्रहण का अभियान का, जो दूसरा चरण है वो हुआ था भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर एंड भिवाड़ी में, और वो हुआ था 14 से 26 अक्टूबर 2021 तक आयोजन किया गया, जिसमें 66.2 मीट्रिक टन ई वेस्ट जो है एकत्रित किया गया। इस बार जो है 2 मार्च को इसको स्टार्ट किया गया। तो लगभग ये 1 महीने तक इसका चलने का रखा गया कि अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर यहाँ पर ये काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 3 मार्च को, याद रखेंगे, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। उसके अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा के द्वारा परिंडा बांधो अभियान की शुरुआत की गई। पर परिंडा बांधो का मतलब है कि आप लोगों को पानी
पंछियों को पानी पिलाने के लिए ये रखना पड़ता था, पेड़ों पे लगाना है या घर पे लगाना है, इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया ताकि पंछी प्यासे न मरे न भूखे मरे, इसके लिए। तो 3 मार्च विश्व वन्य दिवस आता है, वन्य जीव दिवस आता है। उस वक्त डॉक्टर समित द्वारा ये परिंदा अभियान चलाया गया, परिंदा बांधो अभियान। नेक्स्ट आता है बुक के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखिका और फिल्म निर्माता निलोश्री विश्वास ने एक बुक लिखी जिसका नाम है बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज। ये बुक है निलोश्री विश्वास के द्वारा और उनके साथ है इरफान नबी। इन दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई, बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज। ये किस तरह से पूछा जा सकता है, जब हम लोग इंडिया जीके की बात करते हैं तो हर एक एग्जाम में एक बुक तो जरूर पूछी जाती है, क्या पता यहां से पूछ ली जाए। नेक्स्ट आता है द मेडिटेरियन वॉल। ये जो किताब है वो लिखी गई लुई फिलिप्स डेलमबर्ट के द्वारा, जो है फ्रांसिस एक व्यक्ति है, उनके द्वारा ये लिखी गई द मेडिटेरियन वॉल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, खेल मंत्री अशोक चांदना एवं सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना ने राजसमंद जिले के देवगढ़ में राजीव गांधी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। और ये जो देवगढ़ में ये सबसे बड़ा हम लोग कह सकते हैं स्टेडियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, राजसमंद के देवगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साहित्य का महाकुंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल था, जिसे JLF शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इसका आयोजन जयपुर में किया गया। सबसे पहली बात, जयपुर में किया जाता है। जयपुर में एक होटल है क्लार्कर्स आमेर में, जिसका 5 से 14 मार्च 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया। और इस बार जो है 15वां संस्करण है। ये बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का कि 2022 का जो संस्करण कौन सा वाला है ना, JLF का, जिसे इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। इस बार जो है ये इकट्ठा नहीं हुए, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही इन्होंने ये रखा गया है। इस फेस्टिवल में 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार सम्मिलित हुए। इनमें राजस्थानी विरासत, संस्कृति पर आधारित कई विशेष सत्र भी आयोजित किए गए। कोविड-19 महामारी के कारण JLF का जो है वर्ष 2020 का संस्करण जो है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि उस समय कोरोना था। 2021 का संस्करण वर्चुअली लिया गया, ठीक है, उसमें जो है इंटरनेट का सहायता ली गई और लैपटॉप से बैठकर, मोबाइल से जो है वीडियो कॉल करके इसका जो है आयोजन किया गया। JLF का अगला संस्करण होगा 19 से लगाकर 23 जनवरी 2023 को, है ना, याद रखेंगे, वो भी जयपुर में ही होगा। तो याद रखेंगे इस बार तो 15वां संस्करण था, अगला 16वां हो जाएगा जो जनवरी महीने में होने वाला है। चलिए, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 बड़े शहरों स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात की गई है। इस वर्ष स्मार्ट सिटी की वार्षिक कार्य आंकलन के आधार पर राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। अब देखिएगा, ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है, हर महीने इसकी जो है रिपोर्ट दी जाती है, एवरी मंथ, याद रखना। और जो ये मैं आंकड़े बता रहा हूं, ये मार्च महीने के आंकड़े हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भी आंकड़े इकट्ठा हुए उसके हिसाब से इन्होंने आंकड़े रखे। तो राजस्थान अभी दूसरे स्थान पर है मार्च महीने के अंतर्गत। और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मार्च 2022 तक राजस्थान का कौन सा स्थान है स्मार्ट सिटी मिशन के अनुसार, तो यहां पर आता है दूसरा स्थान। राजस्थान में 2021-22 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1222 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। और राजस्थान में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 शहर रखे गए, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा, है ना। और इन चारों शहर की जो है स्थिति देख लेते हैं कि किस कंडीशन में है। उससे पहले देश की 100 स्मार्ट सिटी में सबसे पहला स्थान पर आता है भोपाल, दूसरे पे इंदौर, तीसरे पे आता है वाराणसी। जयपुर की बात करें तो देखिएगा 2020-21 में इसकी रैंक थी 36, लेकिन अभी है 10 नंबर पे। ओके, उसके बाद में आगे उदयपुर की बात करें तो उदयपुर सबसे आगे है 9 नंबर पे, पहले ये 8 नंबर पे हुआ करता था 2020-21 के वक्त में। कोटा 14 नंबर पे और अजमेर है 22 नंबर पर। ये यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, कभी कभी पूछा जा सकता है कि मार्च महीने में जयपुर का जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी 2021-22 के तहत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 8 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा नागौर एवं अलवर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। देखिएगा, नागौर और अलवर में जरूरत थी मेडिकल कॉलेज की, इसलिए इसका शिलान्यास किया गया है।
साथ में ये बोला गया कि 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, लेकिन जालोर, राजसमंद और प्रतापगढ़ ये अभी इनको जो है मेडिकल कॉलेज नहीं मिली है। तो यहाँ के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, उनके आसपास डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे मेडिकल कॉलेज के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और यह बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च याद रखेंगे। राजस्थान फाउंडेशन ने यूक्रेन से, जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस समय परिस्थिति को पार कर स्वदेश लौटी राजस्थान की छात्राओं के लिए दास्ताए बहादुरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि ये उनको इनाम दिया जा सके, उनकी बहादुरी को सलाम किया जा सके और लोगों को प्रेरित किया जा सके इसके लिए। साथ में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने यूक्रेन और अन्य युद्धग्रस्त देशों से आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी मानसिक और भावनात्मक परामर्श के लिए एक मन संवाद नाम का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें एक टोल फ्री नंबर रखा गया है। उस टोल फ्री सेवा से, हेल्पलाइन जो इस नंबर से हैं, वो अपनी जो है मेंटली जो भी आपको दिक्कतें हैं या किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उनसे वो हेल्प ले सके, उन डॉक्टरों से बात कर सके। तो उसका नाम रखा गया मन संवाद। याद रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट आता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने लायक है क्वेश्चन कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर राजस्थान की मांड और भजन लोकगीत गायिका जिनका नाम है बतुल बेगम, ठीक है, बतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक ये क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए। यही बात हम लोग 8 मार्च की कर रहे हैं। 8 मार्च केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती कौशल्या जयपुर, जो जयपुर से रिलेटिव है, ठीक है, कौशल्या, जिनने करीबन 76,000 लगभग जो है लोगों को प्रेरित किया है टीकाकरण के लिए और उन्होंने करवाया भी है, जयपुर से हैं। दूसरी आती है सुनीता महिया, ठीक है, ये नागौर से, इन्होंने करीबन 74,000 लोगों को प्रेरित किया है टीकाकरण के लिए। इनको प्रतीक चिन्ह दिया गया और प्रशस्ति भी दी गई 8 मार्च के वक्त में। इसी के साथ 8 मार्च 2022 को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, कहाँ है, बीकानेर में, याद रखना, उसके द्वारा छात्रा गुंजन तोदी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिन का मानद कुलपति उनको नियुक्त किया गया, बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजस्थान स्टेट माइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, जिसे RSMML कहा जाता है, इसमें इसकी जो है बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन के तौर पर इसको सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिएगा, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड एवं उसके साथ में जो इसी की एक शाखा है बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड है, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन के तौर पर रखा गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय श्रम एंड रोजगार मंत्रालय द्वारा खदानों के सुरक्षा मानदंडों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर का जो है पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रतिवर्ष 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना, ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो वहाँ की कंपनियां हैं, तो वहाँ के जो मजदूर लोग हैं उनका ख्याल रख सकें, खनन पे थोड़ा सा ध्यान रख सकें और कुछ मानदंड है उसको क्लियर कर सकें, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया था। नेक्स्ट आता है राजस्थान फाउंडेशन की पहल पर बनाई गई दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवा दे रहे प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर्स के समूह को, जो डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल डोरी कहा जाता है, उसके लिए कोल डोरी ऐप की एक पर कोई भी स्टूडेंट ऑडियो या वीडियो किसी के माध्यम से अपने व्यक्तिगत मेडिकल कैरियर और किसी भी तरह की मानसिक शारीरिक समस्याओं के संबंधित कोई भी सलाह ले सकता है। यानी कि राजस्थान से जो बाहर चले गए हैं, विदेश में चले गए हैं और वहाँ पे वो डॉक्टर बने हुए हैं और उनसे जो है उनका एक कम्युनिटी बना दी गई है, उनका एक ग्रुप बना दिया गया जिसको डोरी नाम दिया जाता है, डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, डोरी नाम से उनको जाना जाता है। उनके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है कोल डोरी, ठीक है। इस कोल डोरी ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि हम आगे मेडिकल में क्या करियर बनाएं
या आप लोग किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, या तो मेंटली हुआ, फिजिकली हुआ, कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से डायरेक्टली इस ऐप से बात कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो। 9 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा शक्ति ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लीजिएगा, 9 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा शक्ति ऐप का जो है ऐप को लॉन्च किया। ये ऐप किसके लिए है? महिलाओं के लिए है, जिसमें मान लीजिए छेड़खानी, दुष्कर्म, यौन प्रताड़ना जैसी शिकायत आप इसमें जो है सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। यह इंदिरा शक्ति ऐप है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राजस्थान सरकार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने जा रहा है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में क्या बनने वाला है? रावतभाटा में ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब रावतभाटा कहाँ है? ये चित्तौड़ का जो है, ये चित्तौड़ का डिस्ट्रिक्ट है, रावतभाटा आता है इस कोने में, ध्यान रखना। तब कभी भी पूछा जाता है राजस्थान का वो कौन सा हिस्सा है जो एक जगह बंद होकर दूसरी जगह से स्टार्ट हो जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो एक जगह से बंद होकर दूसरी जगह से स्टार्ट हो जाता है? तो ये चित्तौड़गढ़ भी उसमें आता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से बंद हो गया, लेकिन अगला जो है यहाँ पर इसका पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो रावतभाटा इसी तरह है, इसी तरफ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, केंद्र सरकार के ICMR प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कोटा जिले में सुल्तानपुर में मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट बनाई जाएगी। ये ध्यान रखना, ये जो यूनिट है, ठीक है, ये स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, यानी कि ये चाह रही है कि वहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियाँ वहाँ पे फैल रही है, या हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी तरह के जो स्वास्थ्य रिपोर्ट्स हैं वो वहाँ पर आराम से मिल जाएगी। तो मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट बनेगी कहाँ? कोटा के सुल्तानपुर पे। इसी तरह की एक और यूनिट है, ये दूसरे नंबर पे होगी। उससे पहले ये जयपुर के ग्रामीण एरिया में एक काम कर रही एक और यूनिट चल रही है, सबसे पहले जो SMS मेडिकल कॉलेज के नियंत्रण में चलती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है 24 मार्च 2022 को, यह डेट याद रख लीजिएगा। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग या पेपर लीक करने के कारण जो घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय हेतु एक विधेयक 2022 पारित किया गया। यह क्वेश्चन किस तरह से बनेगा ये बता देता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 पारित कब किया गया। तो डेट आती है 24 मार्च को, याद रखना। इसमें राज्य में होने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता भर्ती परीक्षाओं में शामिल यहाँ पर होगी, यानी कि राजस्थान लेवल की जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये जो है नकल पर नकेल कसने का एक वारदात होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान इस मामले में तीसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखेंगे, इस नंबर पे तीसरे नंबर पे आते हैं। उससे जो पहले हैं वो याद रखना, इस तरह का जो विधेयक है वो पहले यूपी में पारित कर दिया गया, उसके बाद में हरियाणा में पारित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में जो है राजस्थान आता है तीसरे नंबर पे, जो इस तरह का विधेयक लेके आया है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ किया है तो 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए भी जो है हर्जाना के तौर पे देने पड़ सकते हैं, याद रखना, जिसका नाम है राजस्थानी सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022, याद रखेंगे इस बारे में। नेक्स्ट, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के मुकाबले में राजस्थान टीम को रजत पदक मिला है और सर्विसेज जो है पहले नंबर पर रही है। तो सर्विसेज है वो विजेता रही है, वो विजेता जो है राजस्थान टीम रही है, और ये 54वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई परियोजना। अब बहुत बार ये पूछा जाएगा कि परवन सिंचाई परियोजना कहां पे लागू होगी, तो हड़ौती क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? जैसे झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, बारा, उसके आसपास के जितने भी एरिया हो गया वो वहां पर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए जैसे दिया गया है, राजस्थान के झालावाड़, कोटा और बारा जिले में ये जो है परवन सिंचाई परियोजना जो है चलाई जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 773.86 करोड़ रुपए की जो है आर्थिक सहायता इसमें मिलेगी, ताकि वहां पे जो है सिंचाई प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल सके। ये परवन सिंचाई परियोजना है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए, 30 मार्च 2022 को राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है, याद रखना
73वां स्थापना दिवस। अब आप लोग जो हैं अब राजस्थान की तैयारी कर ही रहे हैं, तो मुझे बताइएगा राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, आपको ईयर बताना है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान के बारे में इतना तो जानते होंगे कि राजस्थान जो दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन स्थापना दिवस किस ईयर में हुई वो आपको कमेंट करके बताना है। तो राजस्थान जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च के उपलक्ष्य में आयोजित राजस्थान उत्सव का विविध शुभारंभ नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 24 फरवरी 2022 को किया गया। यानी कि एक प्रोग्राम रखा जाता है, जब भी ये राजस्थान दिवस आता है वहाँ प्रोग्राम रखा जाता है। इस बार दिल्ली में रखा गया, बीकानेर हाउस के नाम से एक जगह है वहाँ पर। ओके, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत के नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा संस्थान के साथ साझेदारी में देश के राज्यों के लिए दूसरा निर्यातक तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसे ईपीआई कहा जाता है, ये 2021 का दूसरा था। पहला था 2020 में हुआ था, याद रखना, पहला 2020 में, लेकिन इस बार जो है 25 मार्च 2022 को इसको जारी किया गया है, जो 21वां है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है इस सूचकांक की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान को स्कोर मिला है 47.13 और ये 11वें नंबर पे आया है। ठीक है, इस सूचकांक में ये 11वें नंबर पे आया है। तो ये सूचकांक है वो भू आवेष्टिक यानी कि लैंड लोब के श्रेणी में आता है, वो आता है 6ठे नंबर पे, और ओवरऑल पे कितने पे आ रहा है, 11वें नंबर पे। इस श्रेणी में राजस्थान से नीचे कौन कौन है, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य ही है। तो राजस्थान की जो है श्रेणी बहुत खराब है, इस बारे में ये बोल सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जो दूसरा है। ठीक है, 2022 में इसके आंकड़े आए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य के उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वास्थ्य भवन जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह 29 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। इसमें अलग अलग पुरस्कार मिलते हैं। सबसे पहला आता है टीम अवार्ड पुरस्कार, दूसरा आता है व्यक्ति अवार्ड पुरस्कार और तीसरा आता है विशिष्ट अवार्ड पुरस्कार। तो सबसे पहले इसमें आता है टीम अवार्ड की बात करें तो आता है बांसवाड़ा जिले की CSC तलवाड़ा को पहला स्थान मिला है। व्यक्तिगत की बात करें तो कोटा जिले के एक निजी चिकित्सक हैं जिसका नाम है डॉक्टर प्रियंका महेश्वरी, उनको पहला अवार्ड मिला है। विशिष्ट अवार्ड की बात करूं तो पाली जिले को सबसे पहला अवार्ड मिला है। देखिएगा ये किसके ऊपर है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत ये काम किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये अभियान रखा गया ताकि आंकड़ों में सुधार लाया जा सकता है, याद रखना। अब बात आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा, जो ये हम लोग बात करते हैं सुरक्षित मातृत्व अभियान कब से शुरू किया गया, तो याद रखना ये किया गया 2016 के वक्त से स्टार्ट। 2016 में इसका जो है शुरुआत की गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्थान द्वारा आयोजित होने वाली 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस इस बार राजस्थान में आयोजित की जाएगी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस राजस्थान में आयोजित की जाएगी। जो डेट है वो दी गई है 3 से 7 जनवरी 2023 को, और कहां पर, तो यहां पर आता है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में इसका जो है आयोजन किया जाएगा, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा में 25 मार्च 2022 को आयोजित एक सेमिनार में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया। तो इस बार 2021 के लिए जो है अवार्ड जाता है विधायक बाबूलाल और विधायक मंजू देवी को। ठीक है, 2020 और 19 में भी ये अवार्ड दिए गए थे, लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है 2021 के अवार्ड के ऊपर। ठीक है, जिन्होंने 2021 में बहुत उत्कृष्ट काम किए उनके लिए सम्मान जो है उनको मिला है। चलिए नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित सीमा भवानी शौर्य अभियान, जो महिला सशक्तिकरण राइड के नाम से जाना जा रहा है, 2022 को जो है जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर 13 मार्च 2022 को हरी झंडी दिखाकर अग्रिम यात्रा के लिए रवाना किया गया। सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं कर्मी, जो इतने भी महिलाएं कैंडिडेट्स हैं, उनको मोटरसाइकिल दी गई, और मोटरसाइकिल से यात्रा करेगी कितना, 5280 किलोमीटर की जो है दूरी तय करेगी। यह यात्रा महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली से 8 मार्च को रवाना हुई थी और 28 मार्च को कन्याकुमारी तक
ये संपन्न कर दी जाएगी, यानी 28 मार्च कन्याकुमारी तक इसको एंड कर दिया जाएगा। अब अभियान का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना महिला सशक्तिकरण को जागरूकता लाना इसका उद्देश्य है। साथ में देश के सैन्य बलों में और अधिक महिलाएं वहां पर जाएं और अपनी भागीदारी निभाएं, इसके लिए ये रखा जा रहा है। ध्यान रखना, ये अभियान रखा गया है जिसका नाम है सीमा भवानी शौर्य अभियान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रदेश के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में 3 दिवसीय हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 कृषि मेला का आयोजन 28 से 30 मार्च 2022 को किया गया। यह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कृषि मेला है उसमें कृषकों के बारे में बहुत सारी चीजें दी गई, जैसे हाईटेक टाइप की खेती किस तरह से की जा सकती है, ड्रोन से कैसी सुरक्षा ले सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी जानकारी कि मिट्टी का पोषण किस तरह से हो सकता है, ये सारी जो है जानकारी मिल रही है। ध्यान रखना, इस एक्सपो या कृषि मेले में ये जो है जानकारी मिली थी, याद रखना, ठीक है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में जयपुर जिले के चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेल गांव के एस्ट्रो टर्फ कोर्ट पर ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप मार्च 2022 में आयोजित की गई। याद रखना कहां पर, उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। ये याद रखना, ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप में। इस चैंपियन का फाइनल है जो हुआ था जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर के बीच में हुआ था, और जो जीता कौन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ने विजेता बनी है। ध्यान रखना इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में संसद रत्न 2022 श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को, कौन सी, वस्त्र एवं कौशल के लिए विकास संबंधित कौन सी संसदीय स्थायी समिति को 26 मार्च 2022 को प्रदान किया गया संसद रत्न अवार्ड। याद रखना किसके द्वारा, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। अब ये क्वेश्चन बनता है, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थित है, तो याद रखेंगे कोटा के। प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा 18 दिसंबर 2021 को कर दिया गया। 1 जनवरी 2022 को यह पार्क आम जनता के लिए खोल दिया गया, इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थित है, कोटा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 का 7 से 13 मार्च 2022 को चलाया गया। इसमें वंचित गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया गया। अब यहां पर पूछा जा सकता है सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान किसके लिए है, वो है टीकाकरण के लिए। याद रखना पहला चरण, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, 7 से 13 फरवरी के बीच में चला था। ये 3 चरणों में चलेगा। पहला तो चला था फरवरी महीने में, दूसरा चला था 7 से 13 मार्च के टाइम में, जो करीबन 23 जिलों में इसका आयोजन किया गया। अगला चलेगा अप्रैल में, ठीक है, इसका आयोजन अप्रैल में होगा, ठीक है। इस न्यूज के हिसाब से अगला जो वीडियो आएगा अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स, उसमें मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च की जो है 92वीं 92वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई है। इस अवसर पे जयपुर में 12 मार्च 2022 को शांति यात्रा का आयोजन किया गया। इसी दिन वर्ष 1930 के टाइम में, अब भी मैं आपसे पूछने वाला था लेकिन इसमें मेंशन कर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा निकाली थी, नमक सत्याग्रह किया गया। अब आपको बताना है ये दांडी यात्रा जो है कहां से कहां तक की गई, दांडी यात्रा कहां से लगाकर कहां तक की गई, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ थी इस बार, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान मनरेगा की क्रियान्विति में देश के प्रथम स्थान पर जो है राजस्थान पहुंच चुका है। तो राजस्थान मनरेगा जो है, मनरेगा में बहुत अच्छे काम करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और सही ढंग से इसका क्रियान्वयन करने के लिए पहले स्थान पर राजस्थान आ चुका है। इस वित्तीय वर्ष में करीबन 70 लाख परिवार को उन्होंने रोजगार दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो है गारंटी अधिनियम के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है और देश में पहले स्थान पर राजस्थान आ चुका है, ये ध्यान रखेंगे आप।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नए जिले के गठन संबंधी एक समिति बनाई गई है। याद रखना कि नए नए जिले कौन से बन सकते हैं, उसके लिए एक समिति रखी गई है। 16 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए जिलों के गठन के संबंध में एक उच्च स्तरीय एक समिति रखी गई, कमेटी का गठन किया गया, जिनकी समिति के अध्यक्ष हैं राम लुभाया। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित कर सके, उनकी कोई दिक्कतें नहीं हो, उसके लिए भी एक समिति का गठन किया गया। याद रखना, उस मकसद में संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करके एक सुझाव देने के लिए समिति बनाई गई, जिनके अध्यक्ष रखे गए जस्टिस विजय कुमार व्यास को, और उनके सदस्य हैं ML कुमावत। इन दोनों मिलकर ये क्या करेंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं को अच्छे से चलाने के लिए सुझाव देंगे। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रदेश में वन विभाग की ओर से फ्रांस की फंडिंग एजेंसी जिसका नाम है AFD के सहयोग से राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है। अब एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राजस्थान से किसके देश के द्वारा किया जा रहा है, तो याद रखना फ्रांस के द्वारा। कंपनी का क्या नाम होगा, AFD के नाम से इसका एजेंसी का नाम है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। ठीक है, जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें हम लोग अलवर वगैरह उनको काउंट करते हैं। ठीक है, सवाई माधोपुर हो गया वगैरह, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन संबल 2022 अभियान चलाया गया। ठीक है, ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, संबल जो ऑपरेशन संबल 2022 का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि जयपुर जिले में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पालनहार योजना से जितने भी वंचित रह चुके परिवार हैं, जिनको ये मिलना चाहिए, उनके लिए फिर से जो है ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवाया जाकर वहां पे समयबद्ध स्वीकृति जारी करते हुए उनको लाभान्वित किया जाएगा। यानी कि ऑपरेशन संबल 2022 का काम है कि उन लोगों की हेल्प करना जो हम लोग कह सकते हैं कि किसी पेंशन से या किसी जो है योजना से वंचित रह चुके हैं, उनको वहां पर वापस इकट्ठा करना। ठीक है, ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पद्म पुरस्कार के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पहले भी, तो पद्म पुरस्कार के बारे में एक बार वापस याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछने लायक ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पद्म भूषण के बारे में बात करूंगा। तो पद्म भूषण है, सबसे पहले मिला है देवेंद्र झाझड़िया। ये खिलाड़ी हैं जो चूरू के रहने वाले हैं, और खेल क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी है। याद रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी कौन है, तो आता है देवेंद्र झाझड़िया, जो चूरू से रिलेट करते हैं। दूसरा आता है राजीव महर्षि, जो पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, अब भी जो है समाज कल्याण में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पद्मश्री के बारे में। तो सबसे पहला आता है अवनी लेखरा, जो पैरा खिलाड़ी हैं जयपुर की। दूसरे आते हैं फिल्मकार चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो एक कला के क्षेत्र में इनको मिला है। तीसरे आते हैं रामदयाल शर्मा, जो भरतपुर में नौटंकी कला से जो बहुत ज़्यादा फेमस है। रामदयाल शर्मा को ब्रज कोकिला भी कहा जाता है, और ब्रज पपिहा के नाम से भी विख्यात इनको ये जो है इनका नाम है, या हम लोग कह सकते हैं इनके नाम से भी इनको जाना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो है 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जल संरक्षण के दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को दूसरा पुरस्कार मिला है। याद रखना कौन सा दूसरा पुरस्कार मिला है, इस बार तीसरा है 2022 का। पहले नंबर पे कौन आया, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। इन्होंने क्या काम किया है, जो जल संरक्षण को, जल को इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छे काम किए, उसके लिए ये पुरस्कार मिलता है, ध्यान रखना। चलिए, यहां तक अपनी क्लास थी, और यहां तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से काफी कुछ जो है पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। तो आप याद रखिएगा 14 तारीख 14 अगस्त उस दिन संडे है, और संडे के दिन आप लोगों को जो है टेस्ट देना है, मेगा टेस्ट। ठीक है, और ये मेगा टेस्ट जो है आपको फ्री मिलेगा, और आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ऐप पर ये क्लासेस आप लोगों को जो टेस्ट मिल जाएगा, वो आपको आराम से उस टेस्ट को देना है। ठीक है, उसका जो रिजल्ट है जल्दी से आप लोगों को शो कर दिया जाएगा। तो ये सारे आपको मिलेंगे कहाँ, ऑनलाइन स्कूल इंडिया के ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगा, जो जिसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक।
तो वहाँ पर जाके आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को लेकर, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मिलते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि करीबन 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं आपके फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर्स के आने वाले हैं, है ना। तो आप लोगों को वो आपको बहुत अच्छे से उनको पढ़ना है, ताकि उसमें 15 क्वेश्चन में से लगभग या जितने भी आपके क्वेश्चन आए उनमें करीबन 80% आप राइट कर सकें। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और OSI के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।